जब हम शहद को जलाएंगे रुई की बत्ती में, तो शहद प्योर शहद जो है जलाएंगे तो उसमें कार्बन नहीं आएगा, और जो मिलावटी शहद होगा तो उसमें कार्बन आएगा हाथ लगाने पर। ये है रानी। हाँ, अंडा दे दिया अंडा दे दिया। चलो घुस के देखती है उसमें, मैं तो अंडा दे सकती हूँ नहीं, अच्छा है शायद या नहीं। बदलते जमाने में अब संयुक्त परिवार इंसानों की पसंद नहीं रहे। एक घर एक परिवार का चलन बड़ा है, पर जब मधुमक्खी पालन की बात की जाए तो हम चाहते हैं कि बॉक्स में मौजूद मधुमक्खियां संयुक्त परिवार में ही रहें। इसका मतलब है कि एक बॉक्स एक परिवार, यानी मधुमक्खियां ना तो नई रानी बनाएं और ना ही नए परिवार का गठन करें। इसलिए बॉक्स में कोई नया परिवार बनने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए हम नए क्वीन सेल तोड़ देते हैं। बॉक्स में बनने वाले गाय के थन के आकार के क्वीन सेल नई रानी मधुमक्खी के जन्म की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। एक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी कोशिका, जिसे क्वीन सेल कहा जाता है, को नई रानी मधुमक्खी के विकास के लिए बनाया जाता है। यह सामान्य सेल से बड़ी होती है और आमतौर पर आकार में लंबी होती है। इसको श्रमिक मधुमक्खियां उस समय बनाती हैं जब उनको नई रानी की आवश्यकता का आभास होता है। उस समय इनको बनाया जाता है जब मौजूदा रानी बूढ़ी हो जाती है, घायल हो जाती है या फिर मर जाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के प्रजनन चक्र में क्वीन सेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ, अच्छी तरीके से काम करने वाली कॉलोनी का संकेत है। प्रशिक्षित बीकीपर इन क्वीन सेल्स को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बॉक्स में मौजूद मधुमक्खियों का संयुक्त परिवार टूटकर एक नया परिवार बने। उनका कहना है मधुमक्खियों के संयुक्त परिवार से शहद उत्पादन अधिक होता है। अगर एक ही बॉक्स में अलग अलग परिवार हो गए तो शहद की पैदावार कम होगी। आइए मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ हरिशरण शर्मा जी से जानते हैं मधुमक्खियों के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य। क्वीन सेल बनाती हैं गाय के थन के आकार का, वो रानी का घर होता है, नया रानी बनाती है। ये भी चाहती है कि हमारा परिवार बढ़े, तो ये फिर जो है एक रानी माँ को लेकर चली जाती हैं, फिर वो दूसरा क्वीन सेल बना करके दूसरी रानी तैयार करती हैं। तो इस तरह से इनके बंटवारे हो जाते हैं। तो हम अगर ये बंटवारा करेंगे तो हमें शहद नहीं मिलेगा, तो हम इनके परिवार को एक ही रखना चाहते हैं जिससे हमें शहद की प्राप्ति। तो जो क्वीन सेल है उसको नहीं बनने देते आप? हाँ, क्वीन सेल तोड़ते रहते हैं। तो एक बॉक्स में एक रानी रहती है, एक क्वीन सेल होता है क्या? एक क्वीन सेल तो कई बनाते हैं, कई रानियाँ बनाती हैं। बाद में ये 4-5 जो है रानियाँ, हम उनके क्वीन सेल तोड़ देते हैं सारे। अगर हमको नई रानी बनाए तो एक क्वीन सेल छोड़ते हैं। ये हमारी शुरुआत जो है, पहले हमारे यहाँ खादी ग्राम उद्योग वाले आते थे, तो उन्होंने हमें मधुमक्खी पालन के विषय में बताया है। तो वो अपने आप बक्से भी देते थे फ्री में और शहद निकाल के भी देते थे, और हमें बताते कि किसानों के मित्र हैं और इससे जो है पॉलिनेशन करती हैं, बीज का बढ़ावा देती है। एक खेत हमने जो है जाली लगा के बिल्कुल बंद कर दिया, और एक खेत को हमने जो है खुला छोड़ दिया, जिसमें मधुमक्खी ज़्यादा गई है उसका जो उत्पादन है दुगना हुआ है। तो ये किसानों के मित्र हैं, हमारे किसानों भाइयों के लिए ये मधुमक्खी का जो है बहुत महत्व है। इसलिए मधुमक्खी को जो है सरकार जो है बढ़ावा दे रही है। आप अभी इसकी जो पूरी कॉलोनी के बारे में बता रहे थे, इनका जो रहन सहन है वो बिल्कुल इंसानी रहन सहन से मिलता जुलता है, तो वो थोड़ा सा आप बताइएगा कि इसके कुछ रोचक तथ्य बताइएगा। इसमें एक जो है बॉक्स में एक कॉलोनी है, एक परिवार है। इस परिवार में लगभग जो है 30,000 तक, 15,000 से 30,000 तक मक्खियाँ पाई जाती हैं, जिसमें राजा रानी और आपका राजा रानी और मजदूर, नर्स बीज और इंस्पेक्टर, पूरा एक परिवार रहता है। कोई पानी लाने का काम करता है, कोई गोंद लाने का काम करता है, परपॉलिश, कोई जो है पोलन पराग लाता है, और कोई शहद लाता है, और कोई जो है इसका जो है जा कर के इंस्पेक्टर जो है वेरिफिकेशन करते हैं। साइड पे जाकर 3 किलोमीटर तक जाते हैं। इनकी रेंज है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ये रेंज है। 3 किलोमीटर तक के दायरे में ये रेंज घूम सकती है। और ये जो है
उसके बाद जो है फिर जो इंस्पेक्टर है इनको बताते हैं कि भाई 0 डिग्री, 8 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री में ये डांस करके बताते हैं कि इतने किलोमीटर के एरिया में फूल है। पर फिर वहाँ पर वर्कर जाते हैं, वहाँ से जो है पोलन और हनी कलेक्ट करके लाते हैं। आप बता रहे हैं कि ये डांस करके बताते हैं, तो ये संकेतों की भाषा है इनकी। हाँ जी, संकेतों की भाषा है। तो आपने ये सब चीज़ें जो जानकारी है ये आपने कहाँ से? ये मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज तो पिताजी ने हमें सारा सिखा दिया था घर पे ही, हमने सारा सीख गए थे, हम इससे डर भी नहीं लगती थी फिर। लेकिन हमें जो है एक थ्योरी मैंने 1977 में जोलीकोट नैनीताल में जा कर के पूरी इसकी बायोलॉजी पढ़ी है, और इसमें हमने माइक्रोस्कोप में इसको चीर फाड़ के देखा है। इनके जो है पेट में भी कीड़े होते हैं, इनको भी बीमारी लगती है। तो ये सारी बीमारियां हैं, बॉक्स बनाना, मधुमेह को कैसे चेक करना, रानी क्या होती है, राजा क्या होता है, क्या क्या काम करता है, किस फूल में क्या मिलता है, किस में पराग मिलता है, किस में जो है नेक्टर शहद होता है। तो ये जानकारियाँ मुझे जो है सारी थ्योरी से मिली है। जो क्या जितनी मधुमक्खियां इसमें हमें दिखाई दे रही हैं, हाँ जी। क्या ये सभी शहद लेकर आती हैं या सबका? नहीं, सब नहीं, उसमें नर्स बीज है, तो एज के हिसाब से इनका काम बटा हुआ है। जो 4 से 6 दिन की एज की मधुमक्खियाँ होती है वो रॉयल जेली निकालती हैं, जो कि रानी को रॉयल जेली खिलाई जाती है। वो ऐसा फूड है कि वो अपने वजन के दुगने अंडे देती है, उसे खा करके रानी का साइज भोजन वही है रॉयल जेली ही खिलाती है। और ड्रोन का भोजन है मोटा भोजन खाते हैं, और वर्कर भी और मोटा भोजन खाती है। सिर्फ रानी को जो है स्पेशल रॉयल जेली खिलाई जाती है। उसकी एज जो है 5 साल की होती है, और वर्कर की 6 मंथ होती है। तो रानी की जो आयु है वो सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जो ड्रोन है इसका वर्क क्या है? ड्रोन जो है ये क्रॉसिंग के लिए, जब इस सीजन आता है, सीजन में जो है इनको रानी की एक को हम बहुत से आम हैं, जो कि हम भी चाहते हैं कि मेरा परिवार बढ़े। अगर हमारा परिवार नहीं बढ़ेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो अपने परिवार बढ़ाने एक बक्से से 5-5 बक्स छूट हो जाते हैं, जो कि परिवार अलग अलग हो जाते हैं। तब ये रानियाँ बनाती है, तब इनको जो है राजा की आवश्यकता होती है क्रॉसिंग के लिए। राजा कुछ काम नहीं करता, वो बैठ के खाता है। राजा मतलब ड्रोन? जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ये भी अपने लिए बैक, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये बैक उसके लिए जो है कम बारिश आएगी, कुछ आएगी तो हम बैठ के खाएंगे। तो हम इस पर सुपर लगाते हैं, तो हम जो है इस पर जो है 5-5, 6-6 सीढ़ी वाले सुपर भी लगा देते हैं, जो कि एक बार में जो है 1 कुंटल शहद मिल जाता है। एक बॉक्स से 1 कुंटल शहद? 1 कुंटल। कितना पीरियड होता है सर उसका समय? 1 साल का। 1 साल में? एक बॉक्स में अगर हम मधुमक्खियों की संख्या की बात करें, हाँ जी, तो कितने फ्रेम में कितनी मधुमक्खियां आ जाती हैं? टोटल तो इसमें होती है 30,000 तक। इसमें एक बक्से में, एक फ्रेम में 3,000 के लगभग मक्खियाँ मिलेंगी आपको, और पूरी जो कॉलोनी है 30,000 तक की इनकी स्ट्रेंथ है। अगर हम मैं बात करूं इसकी लागत पर, हाँ जी, और इससे होने वाली आय पर, हाँ जी, तो क्या जानकारियाँ देंगे आप? इसमें लागत तो बहुत अच्छी है। एक बॉक्स हमने ख़रीदा है 1,000 रुपये में, और मक्खियाँ पड़ेंगी हमें इसमें जो है 500 रुपये का एक फ्रेम है। टोटल मिला के एक बॉक्स हमें जो है पड़ता है 5,000 में, और 5,000 में हमने बॉक्स खरीद के अगर जो ट्रेंड भी होगा तो वो 1 साल में जो है 1 कुंटल शहद ले लेगा। और 1 कुंटल शहद की कीमत आप लगा लीजिए, उसमें जो है हमारा खर्चा आया है 5,000, बाकी उसमें दवाई जो लगा के 10,000 लगा लीजिए। इसमें जो हमारा जो है 1 कुंटल शहद हो गया। थोक रेट में तो 30,000 लगा लीजिए, 30,000 रुपये कुंटल। 30,000 में आप 10,000 अगर 20,000 काम है नेट पर। आपने कितने बक्से लगाए सर? 10 बक्से लगाए। अगर मैं आपकी लागत और आय पर बात करूं तो अभी आप किस स्थिति में? मैं तो ट्रेंड बी के ऊपर हूँ। मेरे तो जो है मैंने इसमें लागत लगाई थी 30,000 रुपया, जिसमें हनी एक्सट्रैक्टर, शहद निकालने की मशीन, बीबेल, वैक्स शीट, ये सब मिला करके जो है मैंने जो सामान खरीदा है, तो 30,000 मेरी लागत आई। तो उसी साल मैंने 70,000 का शहद निकाला। तो उसमें पहले साल में मुझे जो है 30,000 की बचत हुई। उसके बाद फिर वो बॉक्स वही है, वही चल रहे हैं। दूसरे साल निकाला है मैंने 2 कुंटल का शहद, मैं 2 लाख का शहद। फिर अब तीसरे सीजन में फिर लगभग मेरा 2 लाख का शहद निकल गया। पहले मैंने बहुत काम किया, हमने जो है 60-70 कुंटल तक शहद निकाला है। उसके बाद जो है फिर मैं सर्विस में था। सर्विस में फिर मार्च फाइनल में हमारा ज़्यादा वर्क होता है कलेक्शन का,
तो समय नहीं मिलता था, इसलिए बीच में मैंने काम छोड़ दिया था, क्योंकि मार्च में इनका जो है काम ज़्यादा होता है, मार्च में हमारा राजस्व का सरकार का होता है, इसलिए हमने जो है बीच में इस काम को ड्रॉप कर दिया था। अब मैं रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा इसको फिर। तो जो मधुमक्खी पालन है, हाँ जी, इसको आप क्या कहेंगे कि ये फायदे का सौदा है? ये फायदे का सोचा, लेकिन वही कर सकता है जो ट्रेंड बी कीपर होगा। तो इसमें ट्रेनिंग में और कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिसको जरूरत है किसी एक मधुमक्खी पालक को जानने? उसमें इसकी पूरी जो है जानकारी चाहिए, इनको क्या बीमारी है, किस समय में इनको क्या क्या चाहिए, ये पूरी जो है इनको इनकी पूरी चेकिंग करनी पड़ती है। अभी जो टोटल उत्पादन है, हाँ जी, ये जो 10 बॉक्स आपने लगाए हाँ हैं, जी, कितना है? 2.5 कुंटल। 2.5 कुंटल। अच्छा, इसकी जो मार्केटिंग है वो कैसे करते हैं आप? मार्केटिंग तो लोगों को पता है कि बहुत पुराने से हम पुराना काम है, हमारा पुश्तैनी काम है, लोगों को पता है, वो शहद यहीं से आके ले जाते हैं। हमारा शहद तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक गया है। शहद में मिलावट का दौर भी है, हाँ जी, लोग मिलावट भी कर रहे हाँ हैं। जी, एक सामान्य व्यक्ति हाँ जी, जिसको शहद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हाँ जी, वो कैसे पहचान करे कि शहद अच्छा है? इसका केमिकल टेस्ट है मेन तो, और दूसरा एक हमारा जो है गांव का फार्मूला है कि हम जला करके शहद को, जब हम शहद को जलाएंगे रुई की बत्ती में, तो शहद, प्योर शहद जो है जलाएंगे तो उसमें कार्बन नहीं आएगा, और जो मिलावटी शहद होगा तो उसमें कार्बन आएगा हाथ लगाने पर। और उसकी विधि सबसे बड़ी तो विधि वही है जो माइक्रोस्कोप, उसमें जो है टेस्टिंग विधि से ही इसका जो है सही पता चलता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा ये शहद ही नहीं, इसमें जो है जो ये पेड़ से जो निकलता है, नेक्टर बोलते हैं हम उसे, जो पानी जैसा मीठा पदार्थ होता है, उसमें जो है इस फर्टिलाइजर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस नेक्टर को लेकर के आती हैं, पानी जैसा होता है, बिल्कुल मीठा होता है, और उसको छत्ते में जमा करके अपने पंखों से इतनी हीट देती हैं, और कुछ इसके पेट से एंजाइम मिलते हैं इसके, और वो जो है करके वो शहद जब कोष्ठ भर जाते हैं, फिर इनको ये सील करके पका देती है, तब हमारा शहद पक्का होगा। कच्चा शहद निकालने में खराब हो जाएगा। ड्रोन ये देखो शहद भरा हुआ है, आ रहा है ना। हाँ। इसमें देखो, इनमें लार्वा है, ये बच्चे हैं, ये बंद हो गए, प्यूपा हो गया, ये इनमें बच्चे हैं, अंडा है इनका, बड़ी बड़ी भी अंडा भी होगा इसमें, जो वाइट है। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी धागे की तरह ये इसमें एग। ये अंगली लगाइए, लगाइए अंगली, नहीं लगाओ ना, घुसाओ अंगली, पूरे की घुसाओ, साग खाओ, शहद खाओ। आप देख लो, आपने वो फोड़ दिया ना उसके सेल को, अब वो रिपेयर करके उसको फिर वही बना देंगे, रिपेयर भी करेंगे इसको। ये शहद इन्होंने पका दिया है, सील कर दिया है, ये देखो सील कर दिया है ना, ये पक गया है। अब इसमें डालो अंगली, इसमें नहीं हुआ, डालो, साफ शहद है वो, ये आ जाओ, डालो शहद निकालो के खाओ, डालो अंगली डालो यार, नहीं काटेंगे ना, डालो पूरी डालो ना, खाओ खाओ खाओ। ये सील कर दिया ना, इसका सील करने का मतलब है शहद पक गया है, अब खराब नहीं होगा।